कौन सा इम्प्लांट डाल रहे हैं। कॉस्ट का पेशेंट कई बार अगर हम अच्छी बताएंगे उनको कि एक 10 साल चलेगा और एक 30 साल, तो नेचुरली वो 3 टाइम्स कॉस्ट आपको दे देगा। सो इट्स आवर ड्यूटी टू टेल देम प्रोज एंड कॉन्स कि आपको ये इम्प्लांट यूज करना है। सेकंड होता है कि इसमें एक चीज और होती है, जैसे ये हेड है जो ये आजकल बड़ी अच्छी चीजें आ गई हैं कि एवरीथिंग इज मॉड्यूलर, आप हर चीज को छोटा बड़ा करके डाल सकते हो। तो कलर देखें, इसका पिंक कलर है, सो दिस इज सेरेमिक हेड। ठीक है, इसमें मेटल हेड्स भी आते हैं। मेटल हेड की लाइफ कम होती है, अराउंड 15 ईयर। अगर हम सेरेमिक डालेंगे तो वो 30 और 35 ईयर्स। तो आपको ये भी पूछना है कि आप इम्प्लांट मेरा मेटल का डाल रहे हैं कि सेरेमिक का डाल रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जब आप अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। पॉली है, दिस इज प्लास्टिक। तो आजकल हाईली क्रॉस लिंक पॉली होता है, आपको नॉर्मल पॉली नहीं डलवाना, आपको सर्जन से पूछना है हाईली क्रॉस लिंक पॉली। देखिए, जब आप इतने टेक्निकल सवाल पूछेंगे तो कई बार सर्जन इरिटेट भी हो जाता है। बट हमें भी समझना है कि पेशेंट आजकल अवेयर है, उनको नॉलेज है और होनी भी चाहिए। रादर हम तो ऐसे पेशेंट्स को पसंद करते हैं जिनको आधी चीजें तो पहले ही पता है, समझाना इतनी आसान हो जाता है और हमें पता तो हो कि हमारे शरीर में क्या जा रहा है। जी। तीसरी चीज आपको पूछनी है कि किस टेक्निक से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। टेक्निक मींस आजकल मतलब ओपन सर्जरीज भी होती है जिसमें बड़ा इंसिजन लगता है, 8 इंच 10 इंच के इंसिजन, बड़े बड़े इंसिजन लगते हैं। दैट इज अ स्टैंडर्ड टेक्निक, मतलब अच्छी है, वो भी सर्जरी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आजकल एक नई टेक्निक है MIS टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें हम 3 इंच में ही सर्जरी करते हैं, बस 7 to 8 सेंटीमीटर एट द मैक्स। अब आप कहोगे कि इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इंसिजन बड़ा हो छोटा क्या फर्क पड़ता है, इट्स अ कवर्ड एरिया, दिखता तो है नहीं, कोई फेस की सर्जरी तो नहीं कर रहे हैं, बट इट मैटर्स। हम जितनी आसपास के टिश्यूज को डैमेज करेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है मसल्स की, जो लिगामेंट्स की, वो कम हो जाती है, आपकी रिकवरी लेट होती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म में जो सबसे बड़ी बात है, हम इंडियन कल्चर में हैं, हमारे लिए जमीन पर बैठना जरूरी है। आज तक जो एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये सब डिजाइन हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पर जमीन पर बैठते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो इंडियन टॉयलेट भी यूज करना है, पूजा भी करनी है, नमाज भी पढ़ना, सब काम करना है। तो अगर हम MIS टेक्निक से करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप नीचे बैठ सकते हैं। अच्छा। अगर ओपन टेक्निक से करेंगे तो आप कभी नहीं बैठ पाएंगे, अगर आप बैठने की कोशिश भी करेंगे तो आपका हिप डिसलोकेट हो जाएगा एक ही बार। ओके। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप नीचे मत बैठिए, लेकिन हमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट समझनी है। बिल्कुल। अब मेरा पेशेंट गांव से आया है, बेचारा उसके पास तो वेस्टर्न कमोड ही नहीं है, एंड दिस वाज द बिगेस्ट रीजन कि लोग 50-50 साल तक लंगड़ा के ही चलते रहते थे। वो कहते थे सर नीचे तो बैठ नहीं पाएंगे, मुझे तो खेत में काम करना है, क्या फायदा है, मैं खेती तो नहीं छोड़ सकता ना। वो मतलब यू कैन नॉट चेंज योर प्रोफेशन जस्ट बिकॉज ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। तो लोग सर्जरी नहीं कराते थे। तो जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, इट इज नॉट कि डिजीज बढ़ रही है, पेशेंट में अवेयरनेस बढ़ रही है, टेक्निक्स बेटर हो गई हैं। अब मेरा पेशेंट ट्रैक्टर भी चला रहा है हिप रिप्लेसमेंट के बाद, वो अगर वो उसको मान लो उसका टायर का काम है, उसको वेल्डिंग का काम है, जिसको जमीन पे बैठ के काम करना है, मैकेनिक है वो, तो दे आर एबल टू डू इट। तो पहले ये वाली जो पॉपुलेशन थी ये सर्जरी कराते ही नहीं थे, लेकिन अब हमने उनको लिबर्टी दी है कि MIS टेक्निक से आप सर्जरी भी कराइए, पेन फ्री रहिए और अपना काम भी करिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपने जो ये नई टेक्निक बताई, तो हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ज्यादा फ्रेंडली है। यस डेफिनेटली एशियन कल्चर के लिए MIS टेक्निक ही बनी है। इनफैक्ट हमने पिछले 8-9 साल से इस टेक्निक को डिवाइस किया है। तो वी वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने पेशेंट को नीचे बैठना शुरू करवाया। वाह, इंटरेस्टिंग। एंड हमने बेसिकली जितनी चाहे नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है, हमने एक तरह से इन सर्जरीज को इंडियनाइज कर दिया ताकि हमारे पेशेंट्स की डिमांड्स को सूट करे। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि हमने कोई चीज ट्रेनिंग ली है, हमने बुक में पढ़ा है और बस वही चीज पेशेंट को दे दी। इट्स बेसिकली मैटर ऑफ रिसर्च। आप कॉन्टिन्यूसली जब पेशेंट से जुड़े रहते हैं तो आप उनके डिमांड समझते हो, उनकी प्रॉब्लम समझते हो, एंड देन यू फाइंड अ वे आउट। करेक्ट है। तो इसमें जैसे आपने हमें 4-5 सवाल बता दिए कि ये पेशेंट तो अपने डॉक्टर या सर्जन से जरूर पूछे। इसमें टेक्निक का भी एक सवाल था। तो ये जो आपने टेक्निक बताई, इसके अलावा भी कोई और टेक्निक्स है? एक जेंडर स्पेसिफिक थी पहले, हालांकि उसके और एप्लीकेशन बढ़ गई है। एक हिप रिप्लेसमेंट होता है जिसको कहते हैं बिकनी इंसिजन हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए? ये बेसिकली लड़कियों के लिए डिवाइस किया गया था, यंग फीमेल्स के लिए। अच्छा। क्योंकि स्कार
एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हम इस सर्जरी को जनरली क्या होता है, सर्जरी पोस्टीरियर अप्रोच से करते हैं, पीछे की तरफ से ऑपरेट करते हैं। तो धीरे धीरे नई टेक्निक्स आई कि हम